पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है उसका कम्युनिकेशन, यानी पूरी की पूरी पुलिस के सिस्टम को आपस में जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है कम्युनिकेशन। लेकिन पुलिस विभाग में हालात ऐसे हैं कि इस कम्युनिकेशन का भार संभालने वालों की आवाज़ ही पुलिस के सिस्टम यानी उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है और वो लोग 15-20 साल तक अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हम जानते हैं पुलिस पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन पर चलता है, यानी पुलिस के सभी डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ने का काम करता है पुलिस का कम्युनिकेशन एवं ऑपरेटिंग विंग। ये अलग से एक सर्विस है और इसके लिए स्टाफ भी अलग तरह से डेडिकेट किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, क्या आप मान सकते हैं कि कोई कर्मचारी पुलिस सेवा में भर्ती होता है लेकिन उसे मात्र 2 प्रमोशन ही मिल जाती है और वो सेवानिवृत्त भी हो जाता है। पिछले 15 से 20 साल तक ये लोग अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हालात देखिए जिनके हवाले पूरा पुलिस का कम्युनिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी आवाज ही सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्दीधारी फोर्स है इसलिए अपनी बात भी कहीं नहीं कह सकते हैं और लगातार आंखें बंद करके अपनी सेवा जारी रखे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत इन लोगों को जो कम्युनिकेशन विंग था और जो ऑपरेटिंग विंग था इनको एकजुट किया गया था और मकसद था इन सर्विसेज को और बेहतर बनाना। इस समय वर्तमान में प्रदेश में इस सर्विस के अंतर्गत लगभग 500 के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं और सबसे हैरानी की बात है कि इसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 के जो एनजीओ है वो लोग अपनी प्रमोशन को तरसते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटें खाली नहीं है या प्रमोशन के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ा मसला है आरएनपी रूल्स का। आरएनपी रूल 2010 में बनाए गए थे, कोर्ट में चैलेंज हुए और एक बार फिर से आरएनपी रूल बनाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन ना जाने पिछले 15 सालों से ना ही सरकार को वक्त लगा और ना ही पुलिस के आला अधिकारियों को। आपको बता दूं कि अफसरों को तो प्रमोशन लगातार मिल रही है, प्रोबेशन वाला आईपीएस आईजी तक बन जाता है और यहाँ पे ये छोटे कर्मचारी जो हैं एक हवलदार 15 साल लगा देता है अपनी पहली प्रमोशन के लिए यानी पहली फीती के लिए। यही हालात इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के लिए भी है, 15 साल से 17 साल का इंतजार। हालांकि इन्हें दर्द सिर्फ एक है, पैसे का दर्द नहीं है, इन्हें दर्द है अपने मान सम्मान का कि वो समाज में क्या जवाब देंगे। उनके साथ लगे जो पुलिस के डिफरेंट कैडर में काम कर रहे हैं वो प्रमोशन करके आज डीएसपी बन चुके हैं, बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं और ये लोग अभी भी एएसआई और सब इंस्पेक्टर बनने की जद्दोजहद में फंसे हैं यानी लड़ाई कर रहे हैं। यहां तक कि कोई भी अभी तक इतना किस्मत वाला नहीं है जो प्रमोशन के माध्यम से डीएसपी तक पहुंचा हो। हालांकि 3 पद जो हैं डीएसपी के खाली हैं, 5 पद जो हैं वो एसआई के खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रमोशन के नाम पर पूरी तरह से खाता जीरो है। क्योंकि सरकार के सामने जब भी यह बात उठती है तो कहा जाता है आरएनपी रूल बनाए जा रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती और जो प्रमोशन वाले लोग हैं उनका कोटा तय किया जा रहा है। जब ये दोनों मर्ज हुए थे ऑपरेटिंग और वायरलेस विंग तो उस समय भी अलग अलग कैडर के लोग आए थे। इन सब के जो बीच में समस्याएं हैं उन्हीं को ढाल बना करके सरकार इनसे खो खो खेल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं, आरएनपी रूल अगर पूरे पुलिस विभाग के लिए है तो आखिर इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? क्या इन्हें यही सजा मिल रही है कि ये एक वर्दीधारी बल है जहां पे आप अपने हितों की आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये मामला आपको बहुत छोटा लग रहा होगा कि 500 लोग हैं, लेकिन आप जानिए इनके साथ के लोग आज कहां से कहां पहुंच के बड़े अधिकारियों को आरएनपी रूल बने हैं और उनको सरकार प्रमोशन देती है, लेकिन इन 500 कर्मचारियों के लिए ना कोई नियम है ना कोई नीति है। नीति है तो यही कि एक प्रमोशन के लिए आपको 15 से 17 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये गूंगा
सुनहरा सिस्टम है, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर से सरकार के पाले में है, लेकिन क्या एक बार फिर से इनको अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा? यदि हर मामला कोर्ट ने ही सुलझाना है तो इस सरकार का क्या काम है, इस सिस्टम का क्या काम है? इनकी फाइलें आज भी पुलिस मुख्यालय में धूल फांक रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस का कम्युनिकेशन तो मजबूत हुआ है, लेकिन इस कम्युनिकेशन को मजबूत करने वाले कांधे आज भी एक स्टार के लिए, एक फीती के लिए तरस रहे हैं और राह तक रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट होने से पहले उन्हें एक प्रमोशन का रास्ता सीधा हो पाएगा। कई लोग तो इस आस में सेवानिवृत्त भी हो गए। इसे सरकारी व्यवस्था की खामी कहिए या फिर सरकार और पुलिस विभाग की नजरअंदाजी कि जिन लोगों ने जिस विभाग में 40 साल 45 साल तक सेवा दी, उन्हें मात्र एक पदोन्नति ही मिले या 2 पदोन्नतियां मिले, जबकि वो असली में 4 पदोन्नतियों के भागीदार हैं। अब देखते हैं कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र भी हो रहा है और आरएनपी रूल बनाने का मुद्दा जो है वो माननीयों के हाथ में जाना है। कब फाइल आती है, कब ये रूल बनते हैं और क्या तब तक इन 500 में से 100 लोग और रिटायर हो जाएंगे और धीरे धीरे इस मांग को उठाने वाला शायद कैडर ही एक दिन आपको नजर ना आए। हमारा काम है सवाल उठाना और उम्मीद है इस गूंगी बहरी सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी और जरूर ये जो पुलिसकर्मी हैं जो पर्दे के पीछे रह करके पूरे के पूरे तंत्र को चलाते हैं, इनको जरूर न्याय मिलेगा। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।